बसपा कार्यालय पर मौजूद हैं और हापुड़ के बसपा के नए जिलाध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे हम जानते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति उनकी रहेगी और बसपा ने जो जिम्मेदारी उन्हें दी है, इस जिम्मेदारी को वो किस तरह आगे बढ़ाएंगे, किस तरह अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट रखेंगे, जमीनी स्तर पर बसपा को कैसे पहुंचाएंगे। स्वागत है सर न्यूज इंडिया फर्स्ट में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो हम आपसे यही समझना चाहते हैं कि अभी बसपा ने जो आप पर भरोसा दिखाया और आपको जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी यहां मिली है, तो इस जिम्मेदारी के साथ जो आपको कठिनाइयां आएंगी या जो परिस्थिति आप इस समय क्षेत्र में देख रहे हैं, तो हम चाहेंगे पहले तो आप उसी से हमारे क्षेत्र के लोगों को संबोधित करें। देखो, बहुजन समाज पार्टी की माननीय बहन जी जो हमारी पार्टी के अध्यक्षा हैं, उन्होंने जो विश्वास मुझ पर जताया है और विश्वास जता के जो मुझे ये जिम्मेदारी दी है जिले की, उस जिले की जिम्मेदारी को मैं ठीक प्रकार से निभाऊंगा और बहुजन समाज पार्टी में सर्व समाज को लेकर चलना है और मैं पूरे जनपद में सर्व समाज को एक साथ लेकर चलूंगा और हमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पार्टी का एक प्रोटोकॉल है, जो बहन जी का आदेश होता है, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन जी का आदेश है, उसी के अनुसार सब कार्य होते हैं। तो इस प्रकार से हमें संगठन में कोई कठिनाई नहीं है, सब लोग मेरे साथ हैं और सब लोग हम मिलकर इस जनपद की तीनों सीटों को जिताने का काम करेंगे और जिता करके बहन जी के हाथ मजबूत करेंगे और 5वीं बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सर, अगर ध्यान से हम हमारे क्षेत्र की स्थिति देखें, पूरे उत्तर प्रदेश की भी बात करें, तो पिछले 14 सालों से गवर्नमेंट आपकी पार्टी की नहीं बनी है। तो आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं इस बार जो आपकी पार्टी जनता के लिए उठाएगी, या क्या बदलाव की बात इस बार बसपा कर रही है, जिससे जो नए वोटर्स हैं या जो रेगुलर वोटर्स भी हैं, उनका ध्यान आप अपनी तरफ आकर्षित करेंगे? जो सरकार अब चल रही है उससे प्रदेश की जनता त्रस्त आ चुकी है और हर शहर में किसी न किसी कारण को लेकर के धरना प्रदर्शन और सब तरह की बातें चल रही हैं। और पिछले चुनावों में भी हमारी वोट परसेंट काफ़ी अच्छी रही है। भले ही हम फाइनल में नहीं आ पाए हैं, लेकिन हमारी वोट परसेंट कभी कम नहीं हुई है और जो हमारा वोटर है वो हमारे साथ है। हम किसी भी गठबंधन पर विश्वास नहीं करते हैं, हम सब समाज के गठबंधन पर विश्वास करते हैं और इस बार फिर 2007 की तरह 2027 में हम सरकार बनाएंगे समाज के गठबंधन से। हम सब समाज को साथ लेकर चलेंगे और सब समाज को हम जोड़ रहे हैं। हमारी बहन जी, हमारी माननीय बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्षा इस मिशन पर काम कर रही हैं और हमें जैसा जैसा आदेश होता रहेगा उनके दिशा निर्देश के अनुसार हम काम करते रहेंगे। अध्यक्ष जी, जो अभी अगर हम बात करें जो वोटर्स हैं, हम हापुड़ क्षेत्र की अगर बात करें, तो आपने बताया कि उस समय के बारे में 2007 की आपने चर्चा करी जब बसपा की सरकार हमारे राज्य में हुआ करती थी। अभी जो ये 14 साल का टाइम गैप है, इसमें वोटर्स भी बदले, वोटर्स के मुद्दे भी बदले। तो इस समय हापुड़ विधानसभा के लिए आप क्या मुद्दे देख रहे हैं और हापुड़ विधानसभा में आप क्या चैलेंजेस देख रहे हैं इस समय से? मुद्दे हमारे जो बहन जी ने अपने शासनकाल में, बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में जो कार्य करे हैं, उन लोगों को एक बार हमें जनता के सामने वो कार्य बताने की जरूरत है। हमें प्रचार प्रसार की जरूरत है कि बहन जी के शासनकाल में कितने कार्य हमने करे हैं। सर, हमारे दर्शकों के लिए हम चाहेंगे आप कुछ कार्यों के बारे में यहाँ पे जिक्र भी करें। आप बताएं कि आपकी सरकार में वो कौन से कार्य हैं जो बेहतर तरीके से होते थे और जैसा आपको लगता हो कि अभी की सरकार उस तरह का कार्य ना कर पा रही हो, कुछ ऐसे आप कार्य बताएं। देखो, कई यूनिवर्सिटी बनाना शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा कार्य हुआ है और जो उत्तर प्रदेश के अंदर आज हाईवे बन रहे हैं, सबसे पहले बसपा सरकार में ही हाईवे की शुरुआत हुई थी। और किसानों के मुद्दे को अगर लेते हैं तो बहन जी की सरकार में किसानों के गन्ना के मूल्य के बारे में सबसे ज़्यादा हमारी बहन जी की सरकार में बढ़े हैं
जो सरकारों की बात कर रहे थे, जो किसानों की बात करते हैं, वो नहीं बढ़ा सके जो हमारी बहन जी ने करके दिखाया है। और इसी प्रकार से स्वास्थ्य, शिक्षा और सभी चीज पे हमारे बसपा सरकार में सबसे बढ़िया कार्य हुए हैं और सबसे ज्यादा हुए हैं। और इस बात को प्रत्यक्ष है, प्रमाण है, और ये सबके सामने बात आई। सर, आपकी जिम्मेदारी भी अब यहाँ बढ़ गई है। अभी जो आपके कार्यकर्ता हैं उनके बीच तालमेल बिठाने के लिए आप क्या कार्य करेंगे? क्योंकि अगर जमीनी स्तर पे कार्य करेंगे तो वो तो आपके कार्यकर्ता हैं सर, तो उनसे उनके लिए क्या मैसेज आपका होगा? किस तरह सकारात्मकता आप उनके अंदर भरेंगे सर? देखो, मैं पहले भी कह चुका हूं कि सब समाज को लेकर चलना है, और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के सिपाही हैं, हम सब एक साथ मिलकर काम करेंगे। मेरे से कोई भी किसी प्रकार का कोई नाराज नहीं है, क्योंकि मैंने सब कार्यकर्ताओं के साथ कार्य किया है। मैं काफ़ी समय से बहुजन समाज पार्टी में कार्य कर रहा हूं। जैसे जैसे जो जो जिम्मेदारी मुझे मिलती रही है, मैं उसे काम करता रहा हूं। तो मेरे से किसी का कोई देश भावना नहीं है, और सब लोग मेरे साथ हैं और बहुत बढ़िया तरीके से तालमेल से मेरे साथ कार्य करते हैं। सर, बसपा का क्या संदेश होगा हमारे दर्शकों के लिए, वोटर्स के लिए 2027 विधानसभा के लिए? वोटर 2027 के चुनाव में हमारा जो संदेश है वो यही है कि प्रदेश में जो अराजकता फैली हुई है, भ्रष्टाचार फैली हुई है, उससे अगर जनता को निपटना है तो बहुजन समाज पार्टी को लाना होगा। और हमारे मुस्लिम समाज से भी काफ़ी कार्य बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में हुए हैं, और उन्हें अब हम बारी बारी से सब लोगों तक प्रचार के माध्यम से उन्हें बता रहे हैं। वही हमारे मेन मुद्दे होंगे। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, जगमाल पाल जी से हमने मुलाकात करी। हाल ही में बसपा ने जिम्मेदारी दी है इन्हें जिला अध्यक्ष की। इन्होंने बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य को किस तरह से बिल्कुल पहल रखने वाले हैं इन चीजों के लिए। इन्होंने 2007 के आसपास का वो समय भी याद करा जब इनकी पार्टी सत्ता में होती थी। क्या फर्क है उस सरकार में और अब की सरकार में, उसका भी यहाँ इन्होंने जिक्र किया। कैमरा के उस तरफ है हमारे साथी सोनित पाल, मैं ठाकुर शिवम सिंह आपके साथ। शुक्रिया।